क्या आपने कभी सोचा जब आप ब्राउज़र में youtube.com या google.com टाइप करके एंटर प्रेस करते हो तो आपका डिवाइस कैसे जानता है कि उस वेबसाइट को इंटरनेट के किस सर्वर से लाना है? आखिर इंटरनेट के पास तो मिलियंस ऑफ सर्वर्स है ना, फिर आपका रिक्वेस्ट एग्जैक्टली सही सर्वर तक कैसे पहुंचता है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये पूरा प्रोसेस सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स में हो जाता है। इस मैजिक के पीछे का हीरो है डीएनएस। आज हम समझेंगे डीएनएस क्या होता है, कैसे काम करता है और क्यों बिना डीएनएस के इंटरनेट को यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डीएनएस क्या होता है? डीएनएस का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो डीएनएस इंटरनेट का फ़ोन बुक है। जैसे आप अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट सेव करते हो, मॉम, डैड, फ्रेंड, वैसे ही डीएनएस इंटरनेट पर वेबसाइट नेम्स को उनके एक्चुअल एड्रेस से कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब.com, गूगल.com और इंस्टाग्राम.com। क्योंकि कंप्यूटर्स वेबसाइट्स नेम्स नहीं समझते, वो सिर्फ नंबर्स समझते, और उन्हीं नंबर्स को आईपी एड्रेस कहा जाता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट पर हर वेबसाइट और सर्वर्स का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो, गूगल का आईपी कुछ इस तरह दिख सकता है, 142.250.183.14। अब ऑनेस्टली सोचो, आपको क्या याद रखना इजी लगेगा, google.com या 142.250.183.14? ऑब्वियसली बात है, google.com याद रखना इजी लगेगा। और इसी प्रॉब्लम को डीएनएस सॉल्व करता है। डीएनएस वेबसाइट के नाम को उसके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। डीएनएस कैसे काम करता है, अब देखते हैं एक्चुअल प्रोसेस। मान लो आप ब्राउज़र में टाइप करते हो www.youtube.com। स्टेप वन, ब्राउज़र कहता है मुझे youtube.com का आईपी एड्रेस चाहिए। सबसे पहले ब्राउज़र चेक करता है कि क्या उसके पास पहले से ये इन्फॉर्मेशन सेव्ड है। कैचे चेक होता है, अगर आपने रिसेंटली यूट्यूब विजिट किया है तो ब्राउज़र या ऑपरेटिंग सिस्टम के पास उसका एड्रेस ऑलरेडी सेव होता है। इस सेव इन्फॉर्मेशन को डीएनएस कैचे कहते हैं। अगर कैचे में आंसर मिल गया तो प्रोसेस यही ख़त्म और वेबसाइट इंस्टेंटली लोड हो जाएगी। अगर आंसर कैचे में नहीं मिला तो डीएनएस इंटरनेट पर सर्च करना स्टार्ट करता है। ये सर्च तीन मेजर सर्वर्स के थ्रू होती है: रूट सर्वर, टीएलडी सर्वर, ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर। चलिए इन्हें सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। रूट सर्वर इंटरनेट का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये डायरेक्टली आंसर नहीं देता, बस बताता है कि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी। जैसे कोई आपसे बोले मुझे एड्रेस नहीं पता, लेकिन जो बंदा जानता है उसका एड्रेस पता है। टीएलडी सर्वर, टीएलडी का मतलब होता है टॉप लेवल डोमेन, जैसे डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट ओ आर जी, डॉट इन। अगर आप यूट्यूब.com सर्च कर रहे हो तो रूट सर्वर रिक्वेस्ट को डॉट कॉम वाले सर्वर तक बेच देता है। ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर, ये फाइनल सर्वर होता है। इसके पास वेबसाइट का एक्चुअल आईपी एड्रेस स्टोर होता है। ये ब्राउज़र को एग्जैक्ट आंसर दे देता है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब.com तो एक्चुअल आईपी एड्रेस उसको दे देता है। अब ब्राउज़र के पास डेस्टिनेशन मिल चुकी है। अब ब्राउज़र डायरेक्टली यूट्यूब के सर्वर से कनेक्ट करता है। सर्वर वेबसाइट के डेटा ब्राउज़र को भेजता है और आपके स्क्रीन पर यूट्यूब ओपन हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हमें लगता है वेबसाइट इंस्टेंटली ओपन हुई है, लेकिन बैकग्राउंड में काफ़ी चीज़ें हो रही होती है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। मान लो आपको किसी दोस्त राहुल के घर जाना है। आप राहुल का नाम जानते हो लेकिन उसका एग्जैक्ट एड्रेस नहीं। तो आप किसी से पूछते हो राहुल कहाँ रहता है, वो आपको एड्रेस बता देता है और फिर आप डायरेक्टली राहुल के घर पहुंच जाते हो। डीएनएस भी एग्जैक्टली यही करता है। वेबसाइट का नाम लेता है, उसका एड्रेस फाइंड करता है और ब्राउज़र को दे देता है। डीएनएस कैचे क्यों इम्पोर्टेंट है? सोचो, अगर हर बार यूट्यूब ओपन करने के लिए डीएनएस को पूरी सर्च प्रोसेस करनी पड़े, इंटरनेट काफ़ी स्लो हो जाएगा। इसीलिए डीएनएस रिजल्ट कुछ टाइम के लिए सेव कर लिए जाते हैं। इसी वजह से वेबसाइट सेकेंड टाइम और भी फास्टर लोड होती है। पब्लिक डीएनएस क्या होता है? नॉर्मली डीएनएस सर्विस का आईएसपी प्रोवाइड करता है, लेकिन आप पब्लिक डीएनएस भी यूज़ कर सकते हो। पॉपुलर एग्जांपल्स गूगल डीएनएस 8.8.8, क्लाउडफ्लेयर डीएनएस 1.1.1। ये ऑफ्टन फास्टर और मोर रिलायबल होते हैं। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में डीएनएस का मिसयूज़ भी होता है। कभी कभी अटैकर्स फेक डीएनएस इंफॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं, जिससे यूज़र ओरिजिनल वेबसाइट की जगह फेक वेबसाइट पर पहुंच जाता है। इस अटैक को डीएनएस स्पूफिंग या डीएनएस पॉइजनिंग कहा जाता है। आप सोच रहे हो कि आप बैंक वेबसाइट ओपन कर रहे हो,
लेकिन अटैकर आपको फेक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देता है और आपका यूज़र नेम और पासवर्ड चोरी कर लेता है। इसीलिए सिक्योर डीएनएस और एचटीटीपीएस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज से जब भी आप ब्राउज़र में किसी वेबसाइट का नाम टाइप करोगे, आपको पता होगा कि बैकग्राउंड में डीएनएस उस वेबसाइट का एड्रेस फाइंड कर रहा है। अगर आपको टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी को सिंपल लैंग्वेज में समझना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।